नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम जहानाबाद में हैं, अनुग्रह नारायण स्मारक महाविद्यालय में, और यहाँ पे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा महाविद्यालय के संस्थापक सचिव स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह बाबू जी का 28वीं पुण्यतिथि पर हमको आने का सौभाग्यशील प्राप्त हुआ है, जो हमारे रंजन सर के माध्यम से हम आ पाए हैं। और यहाँ पे सभी शिक्षक हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो श्याम नारायण सिंह हैं, इनके इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ आज के नवयुवक को कुछ सलाह दें अपने अनुभव के अनुसार। हाँ, श्याम नारायण बाबू इस महाविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। जी। उन्होंने जहानाबाद में एसन सिन्हा कॉलेज भी बनाया, स्थापित किया, और कई स्कूल के भी संचालन में वो साथ में रहे। वे जहानाबाद जिले के कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के बाद उन्होंने समाज के बीच रहकर लोगों की आजीवन सेवा की। सर, आजकल के नौजवान जैसे ये हमारे श्याम नारायण सिंह हैं, जो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए शिक्षा पर बेहतर काम किए, लेकिन अब इनके जाने के बाद हमारे बिहार का शिक्षा स्तर बहुत बदतर होते जा रहा है। इस पर क्या आपका सुझाव है? इसके जैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है, इसके लिए किसी एक को दोषी नहीं दिया जा सकता। सरकार से लेके संस्थाओं से जुड़े लोगों में जब तक कोई बदलाव नहीं होता है, सोच में बदलाव नहीं होता है, तब तक शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना कम लगता है। सर, हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हम तो उनके जैसा नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके पद चिन्ह पर चलने का प्रयास जरूर कर पाएंगे, इसलिए हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। जी, चलिए, और हैं हमारे सर। सर, अपना परिचय दीजिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, सामाजिक सेवा में और महाविद्यालय जिसमें आप खड़े हैं उसके निर्माण में उसके संस्थापक सदस्य हैं, और श्याम नारायण बाबू के द्वारा यह निर्माण किया गया संस्था है। श्याम नारायण बाबू जिस समय देश हमारी आज़ाद था देश, उस समय से इनके दिल में समाज के प्रति बहुत लगाव था। देश आज़ाद होने के बाद इनके दिल में आया कि हम समाज के लिए कुछ करें, और ख़ास करके जहानाबाद में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं जो आज सरकार के अधीन है, जिस पर सरकार का कुछ न कुछ अधिकार है, वो सारी संस्थाओं में इनका योगदान रहा है। वो चाहे स्कूल हो या महाविद्यालय हो। अब सर, हमारी पीढ़ी के शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए लोगों को अब एकता की बारी है। इस पर आपकी सुझाव क्या है? देखिए, आज के समय में जो शिक्षा के बारे में आप बोल रहे हैं, ये तो हम लोग को सोचना है ना। अगर हम सच्चे दिल से शिक्षा के प्रति अगर हम सोच ले, या कोई भी विद्यार्थी या सोच लेता है हमको अमुक कार्य कर लेना है, अपने दिल में ठान लेता है, तो वह कर लेगा। लेकिन अगर कोई शिक्षा को अशिक्षा के नाम पर अगर उससे खिलवाड़ करना चाहता है, तो जीवन भर वो सफल नहीं हो पाएगा। पहले तो हम संकल्प लें कि हम जिस महाविद्यालय में हैं, जिस संस्था में हैं, जहाँ से हमको जो कार्य करने के लिए दिया गया है, उस कार्य के प्रति हम समर्पित रहें, नहीं कि उस कार्य के अलावे
खास करके आजकल के शिक्षा में जो राजनीति आ गया है ना, हमारे समझ से वो अच्छी बात नहीं है। शिक्षा एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। अगर राजनीति करना है तो आप राजनीति कीजिए खुलकर, और अगर पढ़ाई के पीछे पढ़ करके कुछ बनना है, चूँकि देश चलाने के लिए कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों की ज़रूरत होती है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है वो आप पढ़ करके ही कोई पद प्राप्त कर सकते हैं, और अगर न्यायपालिका में जाना है तो पढ़ करके ही आप जा सकते हैं। तो ये इसके लिए जो अगर आप लगे हुए हैं तो आप वही काम करें, नहीं कि उसमें से उस धारा से मुड़ करके आप उल्टा सीधा जो राजनीति आजकल होता है जिससे छात्रों को लोग यूज करते हैं उसमें आप चले जाएं। सर, हम देश के लिए निकले हैं एकता करने के लिए, क्योंकि एकता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एकता से ही सब कुछ संभव है। तो इसमें हमें सुझाव के रूप में क्या देना चाहेंगे सर? सबसे पहले जात पात तोड़ना होगा। विभिन्न जातियों में आप बटे हुए हैं। भगवान ने मनुष्य बनाया आपको, किसी को 4 पैर 4 हाथ नहीं दिया है, सबको एक समान बनाया है, तो विचार भी एक समान होना चाहिए। लेकिन हम तो जात पात में बटे हुए हैं, हम इस जाति के, हम इस कौम के हैं, हम इस कौम के हैं। इस सबसे जब अलग हटिएगा, विचारधारा आपकी उच्च होगी, तभी आप समाज में एक साथ एक सामाजिक जीव प्राणी और समाज को एक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशीर्वाद दीजिए। सर, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, प्राचार्य ANS कॉलेज जहानाबाद। आप आज हमारे संस्थापक सचिव स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू के 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आए हैं। मैं पहले आपका अभिनंदन करता हूं। आप इस लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं। ऐसे महामानवों के कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा जब किसी समारोह में होती है और उन विचारों को आप अपने माध्यम से संप्रेषित करेंगे तो युवाओं में बदलाव आएगा। युवा निश्चित रूप से प्रेरित होंगे, उनके अंदर जो कुंठाएं हैं वो खत्म होगी। चूँकि बिना संघर्ष का व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। ये अध्ययन और अध्यापन महाविद्यालय में, विद्यालय में हो सकता है, घर में नहीं। इसलिए छात्रों को महाविद्यालय से जुड़ना चाहिए, शिक्षकों के सामीप्य आना चाहिए, उनके आदर्शों, उनके बताए गए रास्तों का अनुपालन करना चाहिए, ताकि वे एक सभ्य नागरिक बन सकें, ये देश के कर्णधार बन सकें और हमारा भारत उनके आचार और विचार से प्रभावित होकर उज्जवल भारत बन सके। इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास बता सकते हैं सर 1 मिनट में? बिल्कुल। स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू एक समान परिवार में जन्मे युवा थे। ये मैट्रिक में ही थे कि ये गांधी जी के आंदोलन में कूद गए, अपनी शिक्षा को तिलांजी देकर देश की आज़ादी में चले गए। इस क्रम में इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन छेड़ा। उस क्रम में जेल गए। जेल में इनकी यातनाएं इतनी मिली कि इनके सीने पर क्या उसको कहते हैं, बर्फ के सिल्ली रखा गया, और जब ये मृत समान हो गए तो इनको डेड बॉडी बाहर निकाल कर दे दिया गया। करीब साल भर ही बीमार रहे। फिर उस समय चूँकि चिकित्सा आयुर्वेद ही था, आयुर्वेदिक चिकित्सा से फिर ही ठीक हुए। आज़ादी के बाद इन्होंने अपना एक संकल्प लिया कि हमें समाज सेवा करना है। और सौभाग्य की बात है, जहानाबाद ऐसे पिछड़ा जिला, उस समय गया जिला था, जिला नहीं था, ये अनुमंडल था। उस अनुमंडल में शिक्षा के उन्नयन के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। अपने तो शिक्षित नहीं हो पाए आंदोलन के चलते, लेकिन यहाँ के गरीब, वंचित और निर्धन बच्चों के बच्चे कैसे उच्च शिक्षा सरल और सहज रूप से प्राप्त कर सके, उसके लिए इन्होंने संकल्प लिया। उसी का परिणाम है कि विभिन्न महाविद्यालय, विभिन्न विद्यालयों का इन्होंने नींव रखा, जो आज सफल रूप से संचालित है और कई तो सरकारी संस्था के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज यहाँ अध्ययन अध्यापन हो रहा है और विद्यार्थी सहज रूप से शिक्षा प्राप्त करके देश के निर्माण में लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आशीर्वाद चाहते हैं सर, ताकि हम लोग भी इनके पद चिन्ह पर चल के हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे जी धन्यवाद सर। और पूरे देश में हम लोग हर चीज़ में बदलाव लाएं और लोगों में जागरूकता लाएं।
चलिए अपना भी राय जरूर दीजिएगा। और हमारा है एकता अभियान यात्रा लेकर सभी लोग साथ हैं, हम लोग साथ मिलकर अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को बदले। हम लोग का भी एक जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो हम लोग के साथ रहें और हमारा देश को बदलने में साथ दें। चलिए, तो हमारे ये श्याम नारायण सिंह के पुण्यतिथि पर आए थे अनुग्रह नारायण कॉलेज में। सर, बिहार को बदलने में एकता की अब जरूरत है, तो एकता में साथ हैं आप? एक नंबर साथ हैं। आपका नाम सर? जयनाथ सिंह, जहानाबाद। जहानाबाद से? NS कॉलेज किंजर मेरा घर हुआ। अच्छा अच्छा। और मेरे गुरु चचा का देन है, इनका आशीर्वाद से हम सब कोशिश करते हैं कि इनका बुद्धि ज्ञान से हम सब आगे बढ़े और समाज में बात लावा बढ़ावे, कि इनका अच्छा जो बात था वैसी प्रचार करें जी जी, कि हर एक समाज को प्रभावित किया जाए और हर एक समाज को दिमाग दिया जाए कि जो ऐसा गार्जियन सब घड़ी नहीं मिलेंगे और मेरा भी बुद्धि ज्ञान बदले और इनकर स्थिति पर मैं अपना रास्ता भी चेतूँ और चले। जी जी, धन्यवाद। देखिए, इनके पद चिन्ह पर ये चलने का साथ हैं हमारे साथ और व्यक्ति से मिलते हैं। तो हमारे अनुग्रह नारायण कॉलेज जो महाविद्यालय है उनका ये बड़ा बाबू हैं। सर, अपना परिचय देकर कुछ बताइए। जी, मेरा नाम अभय कुमार सिंह है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह है। आज उनके 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है, श्रद्धांजलि दी गई है। आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं और भविष्य में उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। आगे आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जो आशीर्वाद है हमको मिले, ताकि उनके स्वतंत्रता सेनानी का जो भी परिचय रहा है या जो भी योगदान रहा है आंदोलन के समय से भी हम चाहते हैं कि उस योगदान को हम लोग भूलें नहीं, आगे बढ़ाएं। अब हम लोग की बारी है सर कि उनके पद चिन्ह को बरकरार रखें, तो क्या हम लोग एकता होने की बारी है, तो क्या साथ हैं आप? हम पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, पूरे दलगत के साथ उनकी भावनाओं को मैं कदर करते हुए उनका जो प्रेरणा रहा है शिक्षा जगत में भी और समाज के सेवा में भी हम लोग सब पूरा करने का काम करेंगे। आने वाला भविष्य जो है हम लोग को याद करेगा, हम लोग को भी याद करेगा, क्योंकि हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के लड़के हैं जिसका इतिहास रहा है। उस इतिहास को पन्नों को फिर दोहराने का काम करेंगे। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या चाहेंगे सर आप बोलना? आप हमारे अभिभावक स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू एक बहुत ही अद्भुत चर्चित पुरुष थे और उनके पद चिन्ह पर हम लोग चलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हम लोग जो भी हैं, हम लोग सब समुदाय का लोग सब एकजुट होकर एक मंच पर आकर उनके पद चिन्ह पर चलने का भरपूर प्रयास करेंगे। और वो स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए, जो हमारे जहानाबाद के लिए जो किए, हम लोग भी चाहेंगे कि उनके पीछे पीछे उनके जो पद चिन्ह है उस पर हम लोग चलें। और आज उनकी 28वीं पुण्यतिथि पर हम लोग इस महाविद्यालय में सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका जो भावना था, उनका जो पद चिन्ह था, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि उनको सफल करें, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलें और उनका अभिवादन करते हुए मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे रंजन सर हैं जो अनुग्रह नारायण सिंह जो महाविद्यालय है इनका शिक्षक हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे आप 2 शब्दों में? आज हम लोग श्याम नारायण बाबू का पुण्यतिथि पर जी 28वां पुण्यतिथि पर आए हुए हैं जी और आप भी जो आए बहुत अच्छा लगा जी जी और बहुत बढ़िया प्रोग्राम कार्यक्रम चला। सर, अब बारी है कि हम लोग को बिहार के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। अब एकता की बारी है, तो क्या आप हमारे साथ हैं? यस, एकदम साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे आपके साथ। जब कहें तब हम आपके लिए रेडी रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक हैं, आशीर्वाद लेना चाहेंगे हम। चलिए, कॉलेज है, देखिए सभी छात्रगण यहाँ पे है कि नहीं? अभी सभी छात्रगण अपना काम करने के लिए आए हैं, कुछ फॉर्म भरने के लिए। क्या काम से आए हैं? हैं? क्या काम से आए? हम आए यहाँ BA पर 2 वाला के
पता करने। पता करना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर, अब हम लोग की बारी है सर बिहार के लिए करने की। जी क्या बोलना चाहेंगे? हमारे श्याम नारायण बाबू की पुण्यतिथि पर हम लोग हर साल मनाते हैं। आज के दिन को हम लोग को अहद करना है कि अच्छा कौन सा काम करें। एक भी काम जिस दिन हम लोग ने किया, श्याम बाबू की पुण्यतिथि यही होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही लोगों की जरूरत है। सर से पूछते, आप भी दो शब्दों में कहेंगे सर, अब हम लोग की बारी है देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने की बारी है, क्या बोलना चाहेंगे? जरूर जरूर होगा। और आप ये साथ हैं अब देश को बदलने के हम लिए? साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजन कुमार, कहाँ से हैं आप? ऐनवा से। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए तो सभी शिक्षकगण के हम साथ हैं और हम लोग सब प्रयास करते हैं बिहार को बदलने के लिए, अपने देश को बदलने के लिए एक होते हैं। अपना भी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।